अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हाजिर हैं हम एक और वीडियो के साथ। तो यह हमारी विंडोज़ सीरीज़ की दूसरी वीडियो है जो कि बिगनिंग लेवल के लिए डिज़ाइन की जा रही है। इसके अंदर हम यूज़ करना सीखेंगे। लास्ट क्लास में जैसे हमने कहा था कि 5 कंपोनेंट्स हैं, तो इन कंपोनेंट्स का यूज़ भी हम यहाँ पर देखेंगे। आपको अभी हम यहाँ पर बताने लगे हैं। आइकन्स के बारे में तो ऑलमोस्ट हो ही गया था। दिस पीसी का यूज़ क्या है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम भी कहा था वीडियो के अंदर कि अगर आप कोई भी स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, चाहे वो मोबाइल हो, आपका डिजिटल कैमरा हो या आपकी यूएसबी हो, तो वो उसकी स्टोरेज आपको देखने के लिए नज़र आती है दिस पीसी के अंदर। जैसे कि मैं इसको फ़िलहाल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे सामने इस वक्त आ रही है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, आपको कुछ वैल्यू ला के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ अपनी यूएसबी, ठीक है। मैं अपनी यूएसबी कनेक्ट करूँगा पीसी के अंदर, तो आपको यहाँ पर उसकी स्टोरेज देखने के लिए नज़र आ जाएगी। इसी तरीके से आप मोबाइल कनेक्ट करें या कैमरा, जैसे मैंने पहले कहा, जो भी चीज़ आप कनेक्ट करेंगे उसकी स्टोरेज यहाँ पर आपको देखने नज़र आ जाएगी। फिर उसके बाद आप उसके अंदर चाहें तो कोई डेटा सेव करें या उसकी पहले से मौजूद मेमोरी में से कोई डेटा अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके से करना है ये काम। तो मैं यहाँ पर कनेक्ट करने लगा हूँ और चंद ही सेकंड्स में आपको देखने के लिए नज़र आएगी एक वैल्यू, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया और आप देख पा रहे हैं ये मेरी यूएसबी यहाँ पर कनेक्ट हो गई है। मैं कैंसिल करता हूँ, ऑटो ऑन भी हो गई थी, ठीक है। डी ड्राइव में आपको देखने के लिए नज़र आ रही है। राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या फिर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। ओपन करूँगा, डेटा में जा रहा हूँ, यहाँ कई सारा डेटा आपको देखने के लिए नज़र आ जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है दिस पीसी को यूज़ करने का। इसके अलावा अगर आपने कोई गेम वगैरह यूज़ किया है तो वो सी ड्राइव, बी ड्राइव, मतलब जो भी डेटा आपने स्टोर करना है तो वो आप यहाँ पर इन्हीं ड्राइव्स के अंदर स्टोर करेंगे और इन्हीं से आप उन्हें एक्सेस कर पाएंगे। मैं अब अपनी यूएसबी रिमूव कर देता हूँ और ये मेरी वैल्यू यहाँ से रिमूव हो गई, ठीक है। जो कि मेरा यूएसबी का ड्राइव यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा था वो यहाँ से इरेज हो गया क्योंकि मैंने यहाँ से यूएसबी निकाल दिया। तो ये यूज़ था दिस पीसी का। नेटवर्क, अच्छा जी, बात कर लेते हैं नेटवर्क। नेटवर्क के लिए मैं थोड़ा सा पेंट का सहारा लूँगा समझाने के लिए। पेंट हमारा एक सॉफ्टवेयर है। अब मान लीजिए हमारे पास 2 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। एक है हमारे पास बिल्डिंग ए और एक है बिल्डिंग बी। अब आपकी टीम को, या आप जहाँ जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके साथ 4-5 लोग मौजूद हैं, आपकी टीम को एक ऑफिस दे दिया जाता है बिल्डिंग ए के अंदर। अब आपने यहाँ पर पूरे 7 डेज़ काम किया, ठीक है। वीक में 7 डेज़ आपने संडे समेत मान लीजिए काम किया और आप जब 8 डे आ रहे हैं, यानी कि अपकमिंग मंडे को आप यहाँ पर कम बैक करते हैं, तो आपको पता लगता है कि आपका जो सारा सिस्टम है या आपकी जो ऑफिस लोकेशन है जो कि बिल्डिंग ए में थी उसको शिफ्ट कर दिया गया है बिल्डिंग बी में। अब अगर हमारे पास नेटवर्किंग ना हो, तो हम वही यूएसबी वाला काम करेंगे जो कि अभी हमने पीछे किया था। हम अपनी ऑफिस के बिल्डिंग में जाएंगे, वहाँ के सिस्टम के अंदर जो भी डेटा है वहाँ पर यूएसबी कनेक्ट करेंगे, यूएसबी को कनेक्ट करके डेटा लेके आएंगे बिल्डिंग बी में और यहाँ के सिस्टम में उसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सिस्टम तो वही है, सिस्टम अपनी जगह है, सिस्टम मूव नहीं किया, सिर्फ हमारी ऑफिस की लोकेशन बदली है। भाई आप ऑफिस ए की जगह या रूम ए की जगह आप रूम बी में बैठेंगे, रूम ए में भी कंप्यूटर है, रूम बी में भी कंप्यूटर है, बिल्डिंग ए में भी कंप्यूटर है, बिल्डिंग बी में भी कंप्यूटर है। तो आपको सारा डेटा, या तो आप ये करेंगे पूरा सिस्टम लेके आ जाए बिल्डिंग बी में, या फिर आप क्या करेंगे यूएसबी के ज़रिए लेके आए। तो मेरे ख्याल में सिस्टम लेके जाना ज़्यादा मुश्किल है। यूएसबी में आप अपना डेटा कॉपी करेंगे और बिल्डिंग बी में लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास नेटवर्किंग हो तो आपको यूएसबी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यूएसबी की नीड नहीं है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और एक हम छोटा सा इन्वायरमेंट बना लेते हैं लैब का या फिर अपने ऑफिस का।
मान लीजिए ये हमारा रूम है और इसके अंदर कई सारे सिस्टम लगे हुए हैं। ये सिस्टम 1 है, सिस्टम 2, सिस्टम 3 एंड सिस्टम 4। अब इन सभी में हम मान के चलते हैं कि इनमें केबलिंग हुई हुई है, इंटरनेट केबलिंग। ठीक है, एक आपके पास मेन केबल आ रहा है और इस केबल में से हर सिस्टम में कनेक्शन हुआ है। इस चीज़ को नेटवर्क कहा जाएगा। इस चीज़ को क्या कहा जाएगा? नेटवर्क। के एक मेन वायर से तमाम तर सिस्टम आपस में क्या हैं? कनेक्टेड है। अब जैसे कि हमने कहा था, ये है 1, ये है 2, ये है हमारे पास 3 और ये है नंबर 4। अब 1 वाले को अगर 4 को डेटा देना है तो इधर USB की नीड नहीं है। ठीक है, इधर USB की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कंप्यूटर से बैठे बैठे डेटा दे सकते हैं PC4 वाले को, PC4 वाला अपना डेटा दे सकता है PC1 वाले को। सॉरी, माजरत चाहूँगा। ये बेनिफिट है नेटवर्किंग का। अब ये होता किस तरीके से, आप डेटा देते और लेते किस तरीके से, इसके लिए आपको कुछ थोड़ी सी सेटिंग्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो मैं सेटिंग्स के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। फिर से माजरत चाहूँगा एक बार। सबसे पहले आपको जाना होगा दिस पीसी की प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपके कंप्यूटर का नाम क्या है। ठीक है, क्या है? जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है लैब 2 और उसका वर्क ग्रुप है वर्क ग्रुप। ठीक है, वर्क ग्रुप का जो नाम है वो वर्क ग्रुप ही है। इसी तरीके से हमारे ये जो सारे सिस्टम हैं, इनके जो नेम होंगे, ठीक है, इन सिस्टम के जो भी नेम होंगे वो सब के सब यूनिक होने चाहिए। मतलब PC1, PC2, PC3, हम इसको लिख भी देते हैं। चलिए, PC1 इसका नाम होगा, इसका नाम होगा P2, इसका नाम होगा PC3 और इसका नाम होगा PC4। नाम अलग होना ज़रूरी है। इसको ऐसे समझ लें, फ़ोन नंबर। जैसे एक फ़ोन नंबर की 2 सिम नहीं हो सकती, इसी तरीके से नेटवर्क के ऊपर एक नाम के 2 कंप्यूटर नहीं हो सकते, लेकिन इन सब का वर्क ग्रुप सेम होना ज़रूरी है। क्या सेम होना ज़रूरी है? वर्क ग्रुप। ठीक है, सभी के वर्क ग्रुप का नाम वर्क ग्रुप होना ज़रूरी है। अगर किसी का भी वर्क ग्रुप का नाम चेंज हुआ, मान लीजिए इसके वर्क ग्रुप का नाम है 1, साथ क्या ऐड कर देते हैं इसमें 1, तो ये 3 सिस्टम तो आपस में एक दूसरे को डेटा दे सकते हैं नेटवर्क की मदद से और ले भी सकते हैं, लेकिन ये किसी को नज़र ही नहीं आएगा नेटवर्क के ऊपर। समझ रहे बात को? अगर वर्क ग्रुप नेम तब्दील हुआ, अगर चारों का वर्क ग्रुप एक ही है, तो ये चारों एक दूसरे को नेटवर्क पर देख पाएंगे। ये चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपके जितने भी कंप्यूटर हैं उनके नाम डिफरेंट हो, लेकिन सबका वर्क ग्रुप एक ही हो। अब इसको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। चेंज में जाएंगे, चेंज सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, वहीं प्रॉपर्टीज़ में फिर से एक दफ़ा दिखा देता हूँ। सॉरी, दिस पीसी की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहीं पर आपके पास आ रहा है चेंज सेटिंग्स। ठीक है, हम विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, तो जो लोग विंडोज़ 10 कर रहे होंगे उनको सेम सेटिंग मिल जाएगी। ये रहा चेंज। तो यहाँ से आप कंप्यूटर का नेम तब्दील कर सकते हैं, वर्क ग्रुप। ठीक है, वर्क ग्रुप मैं फिर से कह रहा हूँ कि सारे कंप्यूटर जितने भी होंगे उनका वर्क ग्रुप एक ही होना चाहिए और पीसी नेम या कंप्यूटर नेम सबका डिफरेंट होना चाहिए। बस आपने सिंपल सी ये सेटिंग्स करनी है और आप शेयरिंग के ज़रिए फिर क्या कर सकते हैं, डेटा दे सकते हैं। अब डेटा शेयर करने के लिए आपका जो डेटा हो वो फोल्डर में होना ज़रूरी है, वो डायरेक्ट फाइल इस तरीके से आउटसाइड नहीं होनी चाहिए। जब भी आप किसी को डेटा देंगे तो आपके पास फोल्डर होना ज़रूरी है। बात समझ रहे हैं? आपने जाना है शेयर करने के लिए, वो डेटा फोल्डर में होगा। राइट क्लिक करेंगे उस फोल्डर के ऊपर और जाएंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ में, देन शेयरिंग पर जाएंगे।
एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे, परमिशंस में जाएंगे, देन अलाउ पर आप क्लिक कर देंगे, एवरीवन होगा, ठीक है, देन ओके एंड अप्लाई एंड ओके, देन अगेन फिर शेयरिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे एवरीवन, ठीक है, जितने ये मेरे कोलीग्स हैं उन सबके पास ये डेटा पहुँच जाए, ऐड कर दूंगा, देन शेयर, डन। ये शेयरिंग की सेटिंग्स हैं। इसके अलावा थोड़ी सी और मेजर सेटिंग्स होती हैं, देख लेते हैं उनको भी। ठीक है, नेटवर्क के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, नेटवर्क एंड शेयर सेंटर, चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास कुछ सेटिंग्स हैं, प्राइवेट के अंदर जाएंगे, यहाँ से आपने टर्न ऑन नेटवर्क डिवाइस करना है, ठीक है, उस पर चेक होना चाहिए टर्न ऑन ऑटोमेटिक के ऊपर, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर प्रिंटर की बात आ रही है, अगर प्रिंटर आप शेयर करवाना चाह रहे हैं तो इसे ऑन करेंगे, नहीं तो आप इसे ऑफ भी रहने दे सकते हैं। देन गेस्ट और पब्लिक के ऊपर जाएंगे, टर्न ऑन नेटवर्क डिवाइस, इसको भी ऑन करेंगे, ठीक है, अगेन कर देंगे टर्न ऑन फाइल्स एंड प्रिंटर, इसके ऊपर यहाँ पर आपको टर्न ऑन करना ज़रूरी है, ये दो सेटिंग्स होंगी। और उसके बाद ऑल नेटवर्क्स में आप यहाँ पर जाके अगेन इसको क्या कर देंगे, टर्न ऑन कर देंगे, ठीक है, टर्न ऑन शेयरिंग, यूज़ 128 बिट, ये सेटिंग भी इसी तरीके से रिकमेंडेड रहने देंगे। और पासवर्ड जो सेटिंग है उसे ऑन की जगह आप ऑफ रखेंगे, ठीक है, ताकि यूज़र, सामने वाले यूज़र से वो आपका पासवर्ड कंफर्म ना करे। आप पासवर्ड लगा के देना चाहते हैं तो पासवर्ड के साथ दे दें, अगर पासवर्ड के बिना देना चाहते हैं तो आप इसको, मैं रिकमेंड करूँगा कि पासवर्ड को ऑफ रखेंगे, सेव चेंजेस कर देंगे और ये आपकी सेटिंग्स ऑन हो जाएंगी। सिंपल सी सेटिंग्स है कि आप किस तरीके से इसको रन कर सकते हैं। फिर से देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जा रहा हूँ, नोटिफिकेशन एरिया के अंदर नेटवर्क, अगेन नेटवर्क, यहाँ पर आपको देखने के लिए नज़र आ जाएगा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, जाएंगे चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर आपको ये सारी सेटिंग्स करनी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है रिसाइकल बीन, ठीक है। रिसाइकल बीन के अंदर अगर आप कोई भी काम करना, रिसाइकल बीन एक्चुअल में क्या करता है, डेटा स्टोर करता है, वो डेटा जो कि आप डिलीट करते हैं। मैं यहाँ कुछ रफ सा डेटा बना लेता हूँ, मान लीजिए यही पिक्चर, इसको सेव कर लेता हूँ और फिर मैं इसको डिलीट करना सिखाता हूँ। डेस्कटॉप पर जाके फाइल नेम अनटाइटल रहने देता हूँ, सेव कर देता हूँ, देन क्लोज, ठीक है, ये आ गई मेरी फाइल। अगर आप देख पा रहे हैं तो डबल क्लिक करूँगा, ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब ये मेरे लिए यूज़लेस फाइल है। जैसे हमने पहले कहा था कि रिसाइकल बिन, हम जो भी डेटा डिलीट करते हैं, रिसाइकल बिन तमाम तर यूज़लेस डेटा स्टोर करता है। इस पर राइट क्लिक करूँगा और मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। तो डिलीट हुआ डेटा फौरी तौर पर चला जाता है रिसाइकल बिन में, ये इमीडिएटली डिलीट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर कहीं मेरी फाइल मौजूद होगी, ये रही। अब मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं कि मुझे डेटा वापस चाहिए, डिलीट नहीं करना था, गलती से हो गया, तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और कर सकते हैं रीस्टोर। जहाँ से डिलीट हुआ था ये वापस वहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा रिसाइकल बिन का यूज़ है। अगर आप चाहते हैं वो रिसाइकल बिन से भी रिमूव हो जाए तो आप वहाँ जाके इसको राइट क्लिक करके कर दें डिलीट, तो वो रिसाइकल बिन से भी ख़त्म हो जाएगी फाइल, ठीक है। अब ये परमानेंटली आपके सिस्टम से फाइल जो है आउट हो चुकी है। ये रिसाइकल बिन का वर्क था। ओके, टास्क बार की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जितनी भी एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगी पहले से या आप बाद में जिन्हें इंस्टॉल करेंगे, वो सब की सब आपको यहाँ बाय लिस्ट नज़र आएंगी। आपके कंप्यूटर में जो भी चीज़ इंस्टॉल है आप उसको यहाँ से चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन है तो तरीक़ेकार होता है,
आप एप्लीकेशन का नाम लिख दें, मिसाल के तौर पर एक्सेल, डायरेक्ट सिर्फ वो एप्लीकेशन आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ वर्ड, या फिर ठीक है लाइक फोटोशॉप। तो इस तरीके से आप जो भी एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे वो एप्लीकेशन आपके सामने दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्विक लॉन्च हमने बताया था। नॉर्मली अगर आपको यहाँ से किसी भी चीज़ को रन करना है तो आपको डबल क्लिक करना पड़ता है, फिर आपकी वो एप्लीकेशन या वो प्रोग्राम रन होता है। और यहाँ पे आप सिंगल क्लिक करते हैं और आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। इसलिए इसको यहाँ पे कहा जाता है क्विक लॉन्च एरिया। इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आगे आ जाए नोटिफिकेशन एरिया। तो नोटिफिकेशन एरिया नोटिफाई करवा रहा है आपको डेट, टाइम, वॉल्यूम, या जो भी आप मैसेज आपको रिसीव होते हैं। हमने बिगनिंग में ही बताया था कि वो सारे मैसेजेस आपको यहाँ डिस्प्ले होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। ओवरऑल पूरे पैकेज को एक साथ कॉल करें तो हम इसे कहते हैं टास्क बार। टास्क बार को अगर एज हम डेफिनेशन कॉल करें, टास्क बार शो रनिंग एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम। जो भी एप्लीकेशन चल रही होगी टास्क बार उसको डिस्प्ले करेगा। मिसाल के तौर पर दिस पीसी ऑन करता हूं तो आपको यहां देखने के लिए नजर आएगा दिस वन। मिसाल के तौर पर मैं एक और एप्लीकेशन चला देता हूं पेंट, तो आप देखते जाएंगे यहां पर बॉटम में वो एप्लीकेशन ऐड होती जाएंगी। मैं यहाँ पर कोई और एक और फोल्डर रन कर लेता हूँ, ये देखें आपको डबल फोल्डर्स नज़र आएंगे। ठीक है, इस चीज़ को कहा जाता है माउस ओवर इफ़ेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नई बातें सीखने के लिए मिली होंगी। तो डू प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप कंप्यूटर की ऑपरेटिंग में परफेक्ट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।